वो उसे टांग रसीद करती हुई भागने लगी थी जब उसने एक झटके से फिर से उसके बाल खींचकर गिराना चाहा था। जब वो रुका, ठिठक तो वो भी गई थी। जरगून, दूर से आती आवाज पर उसके होंठ मुस्कुराहट में खुद ब खुद ढले थे। पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। मेरा कैरियर खराब करके खुद यहाँ शादी करके मजे करोगी? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। वो उसे गुस्से से कहता मुखालिफ सिमत जाती सड़क की तरफ दौड़ गया था, जबकि वो नीचे गिरी इस रास्ते की तरफ देख रही थी जहां से अब उसकी झलक नजर आने लगी थी। वाइट शर्ट, ब्राउन पैंट पहने, स्लीव्स हस्बे मामूल कोहनियों तक मोड़े हुए, वो ढिलवान उतरता हुआ तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। जरगून, वो उसे नीचे गिरा देकर भागता हुआ उसके पास आया था। तुम ठीक हो? यहाँ कैसे आई हो? वो उसे उठाता हुआ परेशानी से बोला। वो उसे कोहनियों से थामती हुई ऊपर उठी। यहाँ कैसे आ गई तुम? वो संजीदगी से बोला, जब वो आंखों में हल्की नमी लिए उसके सीने से लगी थी। वो परेशान हुआ था। जरगून उसके सीने पर सर रखे चुप रही थी। जरगून, मैंने कहा था ना तुम कमरे से मत निकलना, फिर क्यों बाहर आई थी और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया? वो परेशानी से उसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, मैं यहाँ घूमने निकली थी और इस जगह आ गई। यहाँ एक लड़का मुझे तंग करने लगा था, वो इस तरफ गया है। वो सड़क की तरफ जाते रास्ते की तरफ इशारा करती हुई भराए हुए लहजे में बोली। वो लब भींचता सुर्ख चेहरे से उस रास्ते की तरफ भागा था। वो वहीं खड़ी उसे भागता हुआ देखती रही, जो सड़क पर खड़ा दोनों हाथ कमर पर रखे गुस्से से इर्द गिर्द देख रहा था। कौन है जिसने बख्त की बीवी पर आंख उठाने की कोशिश की है? सामने आओ ब्लडी मैन। वो गुस्से से फिनकारा था, जबकि वो धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूं? वो उसके करीब आती हुई हैरत से बोली। गार्ड ने अभी बताया मुझे कुछ देर पहले। तुम उसे इस रास्ते की तरफ जाती हुई दिखाई दी थी। वो गुस्से से बोला। मैं वैसे ही निकल गई थी, आप भी तो मुझे अकेला छोड़ गए थे। मैं रास्ता भटक गई थी। वो सर झुकाए धीमे लहजे में बोली। उसकी शक्ल देखी थी जिसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है? वो उसकी कलाई थामकर होटल की तरफ जाता हुआ संजीदगी से बोला। हाँ देखी है। उसकी शक्ल पर फिटकारें बरस रही थी। हैवान दिखता है, फीना है, होंठ यूं कानों को जाते हैं, छोटी छोटी आंखें थी जिनमें शैतानियत ही शैतानियत है। आवाज ऐसे जैसे गधे की हो। वो बहुत नफरत से बोले जा रही थी, बल्कि गुस्सा निकाल रही थी। बख्त रुककर हैरत से उसे देखने लगा, जो स्टार्ट हो चुकी थी। अल्लाह करे जाते ही मर जाए। वो उसे बद्दुआएं देने पर उतर चुकी थी। मिस मर्जी, वो उसकी कलाई हिलाता हैरत से बोला, जब वो एकदम से चुप होती उसे देखने लगी। जरगून, तुम होश में हो? वो संजीदगी से बोला। वो जवाबन उसके चेहरे को देखती नफी में सर हिला गई। आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। कौन था वो? उसके चेहरे को गौर से देखता सर्द लहजे में बोला। वो चुप रही, नजरें उसके चेहरे पर ही थीं। शों शों करती वो हाथ से ही नाक साफ करने लगी थी। सफाई पसंद बख्त ने नाक सिकोड़ कर उसकी इस हरकत को देखा। वो नाक साफ करने वाले हाथ से ही उसका हाथ थाम चुकी थी और चलती हुई होटल के अंदर आ गई। बख्त ने हैरत से अपने हाथ को उसके इस हाथ में कैद देखा। उफ, ये दिन भी देखना था मुझे। वो खुद को बड़बड़ाया था। तुम अंदर चलो, मैं जरा यहाँ की सिक्योरिटी से दो दो हाथ कर लूं। वो उसे अंदर भेजता खुद मैनेजर के रूम की तरफ तेज कदमों से बढ़ा। वो भागती हुई लिफ्ट में दाखिल हुई थी। कमरे में आती वो मिरर के सामने आ खड़ी हुई। अगर बख्त ना आते तो? वो खौफजदा होती खुद से बड़बड़ाई थी। वो ऐसे ही बिना लॉन्ग शूज उतारे बेड पर गिर गई थी। वो आधे घंटे बाद रूम में आया था। वो अंदर आता ठटका। वो आड़ी तिरछी बेड पर लेटी सो रही थी, दोनों हाथ सर के नीचे थे। वो आस्तगी से चलता हुआ उसके करीब आया। जरगून, वो उसे पुकारने लगा था, लेकिन वो शायद गहरी नींद में जा चुकी थी। मध्यम मध्यम सी सांसें उसकी गहरी नींद में जाने का पता देती थीं। वो माथा मसलता उसके करीब झुका। ये काम वो जिंदगी में पहली बार कर रहा था, किसी के जूतों का हाथ लगाना। वो तो ख्वाबों ख्यालों में भी ये नहीं सोच सकता था कि एक दिन उसे अपनी बीवी के जूते उतारने होंगे। उसने लॉन्ग शूज को आहिस्ता से छूता। वो उसके शूज की जिप खोलने लगा। शूज उतार कर उसने उसे सीधा लेटाया। घुंघराले बाल चेहरे पर बिखर चुके थे। वो कंबल उसके गिर्द अच्छे से ओढ़ता सामने पड़ी चेयर पर बैठा, नजरें उसके वजूद पर थीं। आंखों में सर्दपन था।
तुम्हारी तो टिंड करवा कर सारे पिंड से चित्रोल करवाऊंगी। समझ क्या रखा है मुझे? तुम्हारी नस्ल को मैं बर्बाद कर दूंगी, लातों से तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी। जरा सामने तो आओ मेरे। वो टांगों को उठा उठाकर बेड पर मार रही थी। वो नींद में भी किसी से लड़ रही थी। वो हैरत से उसके करीब आया जो अब हाथों को उठा उठाकर बेड पर मार रही थी। ठहर जा साले, तेरी तो जरगून, होश में आओ, ये क्या बके जा रही हो? वो एकदम से उसके होंठों पर हाथ रखता चिल्लाया था। इससे ज्यादा उसमें और सुनने की हिम्मत नहीं थी। वो एकदम से आंखें खोले उसे देखने लगी। आंखों में ना समझी वाले तासरात लिए वो उसे देखे गई। गालियां देना कहां से सीखा है तुमने? और ये किसे नींद में गालियां निकाल रही थी? वो गुस्से से बोला। लेकिन मुझे तो गालियां देना नहीं आता, मैं तो ये लफ्ज ही पहली बार सुन रही हूँ। ये गालियां क्या होता है भला? वो मसनूई मासूमियत से बोली। जरगोन, वो भींचे हुए लहजे में बोला। सच कह रही हूँ, क्या मैंने कभी कोई झूठ बोला जो आज बोलूंगी? वो फिर से कंधे उचकाती हुई बोली। तुम कभी नहीं सुधरोगी ना? वो लब भींचता हुआ बोला। जवाबन वो सर नफी में हिला गई। उफ, पागल कर दोगी किसी दिन तुम मुझे। दिमाग का सत्यानाश कर दिया है तुमने। वो झुंझलाया था उसकी मसनूई मासूमियत से। वो जवाबन सर नफी में हिलाती झट से लेटती कंबल मुंह पर ले गई थी। कुछ देर बाद वो चौंकी। वो उसके साथ आकर लेटा था। आप मेरे बेड पर क्यों लेटे हैं? वो बिना कंबल मुंह से हटाए हैरत से बोली। ये मेरा बेड है, हर बार तुम्हारी तो नहीं चलेगी। घर वाले बेड पर तो कब्जा कर चुकी हो, अब यहाँ मुझे चैन से सोने दो। डोंट डिस्टर्ब मी। अगर तुम्हें कोई मसला है तो नीचे कारपेट पर चली जाओ। वो संजीदगी से बोलता उसकी तरफ से करवट बदल गया। मैं तो आपके फायदे के लिए ही कह रही थी। मैं रात को बहुत मारती हूँ, हाथों और टांगों से। अगर आप इस उम्र में नीचे गिर गए तो इस उम्र में टूटी हुई हड्डी तो आसानी से जुड़ती भी नहीं। वो संजीदगी से बोली। बेफिक्र रहो, मैं भी बहुत टांगे और हाथ चलाता हूँ। मुकाबला बराबर का रहेगा। डोंट वरी मिस मर्जी। अब चुप, मुझे सोने दो। वो कहता ही लैंप की रोशनी गुल कर गया, जबकि वो हैरत ज़दा सी उसकी पुश्त को आंखों से कंबल हटाती हुई देखने लगी। जलसे पर वो उसे भी साथ ले गया था। वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो वाइट सूट पर ब्राउन शाल लिए, बालों का जूड़ा बनाए, हल्का फुल्का जेवर पहने वो वाकई उसकी बीवी लग रही थी। वो उसके साथ साथ थी। लोगों से वो उसका तारुफ करवाता, वो उसके चेहरे को भी देख लेता, जो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। वाह वाह, कितना प्रोटोकॉल देते हैं ना एक पॉलिटिक्स की बीवी को। वो खुद से बड़बड़ाई थी। जब वो किसी से बात करता मुस्कुराया। मेरे साथ तो कभी इस तरह नहीं मुस्कुराया। हाँ, इनसे वोट जो लेने हैं। वो गुस्से से बड़बड़ाई थी जब उसने जबरदस्त घूरी से इसे नवाजा। हाँ, वो जवाबन नाक चढ़ाती हुई इर्द गिर्द जमा हुए लोगों को देखने लगी। क्या आपकी जगह मैं तकरीर करूं? ऐसी ऐसी बातें छोड़ूंगी कि जिसने वोट ना देना हुआ वो भी दे देगा। वो उसके कान के पास होंठ करती आहिस्ता से बोली। जरगून, कीप क्वाइट, उसने जिच होते हुए कहा। वो जवाबन मुंह बसोर कर रह गई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, वो नाक चढ़ाकर बोली। 1 घंटे बाद वो दोनों वहां से निकले थे। गाड़ी में बैठी वो सो चुकी थी। सर उसके कंधे पर था। वो गहरी सांस लेता उसके जूड़े में लगाई हुई पिंस की चुभन कंधे पर महसूस करता कुछ न बोला। वो थक चुकी थी शायद। ठा 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 उसकी गाड़ियों पर गोलियों की बारिश हुई थी। उसकी मुखालिफ टीम पार्टी ने अपना काम करना चाहा था। वो सूरत से उसे खुद में लेता हुआ नीचे बैठा। उसके गार्ड जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। क्या हुआ? वो सहमे हुए लहजे में बोली। कुछ नहीं, आंखें बंद कर लो तुम। वो उसका सर थपकता हुआ नर्म लहजे में बोला। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी वहां से निकाल ली थी। वो उसे लेकर सीट पर बैठा। गाड़ी के शीशे टूट चुके थे। ड्राइवर दूसरी गाड़ी के लिए फोन कर चुका था। ये कौन थे? वो सदमे से बोली। कोई नहीं थे, बस किसी ने गलती से मेरी गाड़ी पर फायर खोल दिए थे। अब वो चले गए हैं, डोंट वरी। वो उसे रिलैक्स करता फोन पर कोई मैसेज बहुत उजलत से टाइप करने लगा था। नहीं, कोई हमारी जान लेना चाह रहा था। मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं अगर फौत हो जाती तो? वो सदमे से बोली। कोई फौत नहीं होती नन्नी काकी। वो हनूज मैसेज टाइप करता हुआ संजीदगी से बोला। नन्नी काकी किसे बोला आपने? वो हैरत से बाल चेहरे से पीछे करती हुई बोली। आपके अलावा कौन है भला इस दुनिया में छोटी सी नन्नी सी काकी? वो उसे देखता हुआ बोला, जिस पर वो उसे गुस्से से घूरती रह गई। तब ही नई गाड़ी आ गई थी। वो दोनों इसमें शिफ्ट होते हुए वहां से निकल गए।
हम कहाँ जा रहे हैं? ये होटल का रास्ता तो नहीं है। वो इर्द गिर्द देखते हुए बोली। पहाड़, ऊंचे ऊंचे दरख्त, खूबसूरत मनाजर आंखों को अजीब सी तरावत बख्शते थे। मेरे कॉटेज, वो शीशे से बाहर देखता हुआ बोला। पता है, मुझे बड़ा शौक था मैं खूबसूरत वादियों में भटक जाऊं, गुम हो जाऊं, मजे करूं, सिंगिंग करूं, जमकर खाऊं पीऊं, पेट में दर्द भी ना हो और मैं खाकर मोटी भी ना हो। वो बोले जा रही थी बिना उसे देखे। वो हैरत से उसकी चलती जुबान देख रहा था। फिर गहरा सांस लेता कोट की जेब से रुई निकालकर कानों में ठोंस गया। वो देख उसे ही रहा था जो बोलती जा रही थी। पता नहीं कितनी ख्वाहिशात थीं इस लड़की की जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। गाड़ी एक कॉटेज के सामने रुकी थी। बहुत प्यारा मंजर था। इर्द गिर्द का एक सकूत सा था जो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। वो हैरत से खूबसूरत मनाजर को देखती उसके पीछे पीछे चल रही थी। हाथ आपस में मिलाए वो मुस्कुरा रही थी। कॉटेज सादा सा लेकिन पुरसकून था। आज हवेली में खाकान साहब की फैमिली आई हुई थी। रायना बेगम नाक चढ़ाए लाउंज में खेलती हिना को देख रही थी, जबकि खाकान साहब अपने वालिदैन के कमरे में थे। उनका बेटा फारान शाजिम लोगों के साथ बाहर गार्डन में बैठा हुआ था। सरगुल की शादी को 7 दिन गुजर गए थे। वो मुरझा कर रह गई थी, जबकि खयाम ने तो घर आना ही कम कर दिया था। खन्नान लाउंज में हिना के साथ खेल रहा था। बख्त और जरगून जब से गए थे वो उसी के साथ था, बल्कि हिना रात को उसी के साथ सोई थी। जरगुल ने बहुत कहा पर वो हन्नान से अटैच हो चुकी थी। वो उसी के साथ थी। वो उसकी वजह से आज कॉलेज भी नहीं गया था। हन्नान शाम को हिना को बाहर ले आया था। वो हिना को जमीनों की सैर करवाता ठटका था। सामने ही वो अपनी मखसूस जगह पर बैठी हुई थी। हवा से आंचल ओढ़ता हुआ सर से उतर चुका था। हाथ में उसके आइसक्रीम थी जो पिघलने लगी थी, लेकिन उसका ध्यान सामने ऊंचे लंबे दरख्तों पर था। उन पर बैठे परिंदों को वो बहुत इश्तियाक से देख रही थी। उनकी मुख्तलिफ बोलियों ने अच्छा खासा शोर डाला हुआ था। फातिमा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो उसके करीब आता संजीदगी से बोला। वो उसके एकदम से पुकारने पर डर सी गई थी। आइसक्रीम छूटकर जमीन बोस हो चुकी थी। वो खड़ी होती उन्हें देखने लगी। वीरान आंखों में एक रोशनी से कुंडी थी। ये हिना है, वो मोहब्बत से बोली। हाँ, ये बख्त भाई की बेटी हिना है। हिना ने मुस्कुराकर फातिमा को हाथ मिलाया। वो एकदम से नीचे बैठी उसे सीने से लगा गई थी। आंखें पानियों से भर गई थीं। वो कभी उसका सर चूमती तो कभी उसका मुंह। हिना के साथ हन्नान भी बौखला कर रह गया था। आप कौन हैं? हिना ने हैरत से पूछा। मैं फातिमा, आपकी फूफो। वो उसका नाक चूमती मोहब्बत से बोली। हन्नान हैरत से सुनता 1-2 कदम पीछे हुआ था। जरगून, कभी किसी ने तुम पर हाथ उठाया? वो बिस्तर में बैठी जरगून से बोला था, जो मूंगफली खाती हुई टीवी देख रही थी। जरगून ने ठटक कर उसे देखा। जो किताब पढ़ता उसके चेहरे पर ही नजरें जमाए हुए था। निगाहों में संजीदगी सी थी। माजी का दर्दनाक वाकया उसकी आंखों के सामने अचानक से चलने लगा था। वो चेयर पर बंधी हुई थी, हाथ मुंह भी बांधे हुए थे। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम एरी को इनकार करो, उसकी इंसल्ट करो। वो उसके मुंह पर पै दर पे थप्पड़ बरसाता चिल्ला रहा था, जबकि वो घुटी घुटी सिसकियां लेती हुई रो रही थी। आंखों के साथ चेहरा भी सुर्ख पड़ चुका था। कहा था ना, बाल कटा दो, मुझे तुम्हारे बाल नहीं पसंद। वो कैंची को हाथ में पकड़ता हुआ फिंकारा था, जबकि वो नफी में सर हिलाती उससे खामोश इल्तिजा कर रही थी। चेहरे पर दर्दनाक तासरात थे, लेकिन वो मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। माय स्वीट, मुझे तुम सिर्फ अच्छी लगती हो, ये तुम्हारे लच्छे जैसे बाल नहीं। वो उसके बालों को संवारता हुआ सफाकियत से बोला था। वो कुर्सी पर बांधे हाथों को हिला हिला कर उन्हें आजाद करवाना चाह रही थी, जब एक और करारा सा थप्पड़ उसके मुंह पर बरसा था। हिलो मत, वरना ये कैंची तुम्हारे चेहरे पर मार दूंगा। वो चिल्लाया था। उसके लंबे घने घुंघराले बाल जो कमर से नीचे तक थे, वो तेजी से बेढंगेपन से काटे जा रहा था। वो दर्दनाक सिसकियों से रोती हुई हाथ पांव हिला रही थी। जरगून, वो उसके पास आ चुका था। वो सर उठाए उसे अजनबी नजरों से देखने लगी थी। जरगून, टेल मी, क्या हुआ है? वो उसके सर पर हाथ रखता हुआ बोला था। वो मारता था, वो कहीं गुम ही बोली थी। कौन?
वो उसके पास बैठता हुआ उसके हाथ थामता हुआ बोला था, जबकि वो एकदम से उसके छूने पर होश में आई थी। वो सर झटकती हुई मुस्कुराई। ये आप क्यों पूछ रहे हैं भला? किसी में इतनी हिम्मत है जो ज़रगून आज़म पर हाथ उठाए? मैं उसका हाथ ना तोड़ दूं? वो एकदम से जोश से बोली थी, जबकि वो बहुत गौर से उसका चेहरा देखने लगा था। कभी पागल खाना देखा है ज़रगून? वो फिर से बोला था। इस बार वो साकित हुई थी।